यहाँ पर खाना बनाने की जिम्मेदारी हम लोगों की थी, हमें गिरफ्तार कीजिए। लगता है जेल की हवा खाने का बहुत शौक है तुम्हें। इल्जाम बहुत मिल जाएंगे हमें तुम पे कोई ना कोई दफा ठोकने के लिए, समझे? लेकिन हमारी बात तो सुनिए आप। एक शब्द और नहीं। आप जानते हैं मामला कितना संगीन है? कम से कम 25 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए। और ये हीरोपंती ना झाड़ने की दोबारा कोशिश मत करना, नहीं तो जितनी ये बच्ची कुछ जिंदगी है ना, ये भी जेल के पीछे काटनी पड़ेगी। हवलदार चलो लेके इन्हें। चलो। मम्मा! मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी सरला को बचा लीजिए। उसने कुछ नहीं किया, पुलिस वालों को रोकिए। सच कह रही हूँ मैं आपसे, उसने कुछ नहीं किया। कुछ तो कीजिए। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बैठ जाइए। बैठिए। आइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक लड़की के लिए अपने एंगेजमेंट वाले दिन इतना तमाशा देखना बहुत ही अपसेटिंग हो सकता है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड शर्लिन, तुम्हें तो ये लग रहा होगा कि आज ही के दिन ये सब कुछ होना था। सबसे बुरा तुम्हें इस बात का लग रहा होगा कि वो सरला क्यों अरेस्ट हुई। हाँ, ठीक है, ये हॉल उसके नाम पे है, लेकिन अरेस्ट तो प्रीता को होना चाहिए था, क्योंकि आज इस एंगेजमेंट वाले दिन ये वेन्यू उसी की वजह से बुक हुआ है। करीना बुआ, आप हर बात पर प्रीता को क्यों ब्लेम करते हो? उसने मुझे थोड़ी फोर्स किया था ये वेन्यू बुक करने के लिए। इट वाज माय डिसीजन, ओनली माय डिसीजन। नहीं, करीना आंटी के बोलने का ये मतलब है कि हमने प्रीता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और देखिए रिजल्ट क्या हुआ। करीना बुआ, अगर आप मेरे से पूछोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि इसमें प्रीता की मॉम की जरा भी गलती है। अगर उनकी गलती नहीं है तो फिर किसकी गलती? तुम्हारे डैड की, मॉम की, या फिर मेरी, या फिर हमारे किसी और फैमिली मेंबर की? नेम इट, नाम बोलो। Did I say that? मैंने बोला कि हमारी फैमिली मेंबर में किसी ने भी ऐसा किया? कोई ऐसा क्यों करेगा? तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारे किसी केस ने ये सब किया है या फिर मेरी मॉम ने? आप कह सकते हैं, क्योंकि हम आपकी फैमिली के मेंबर्स नहीं है ना अब तक। मुद्दा किस तरफ जा रहा है? मैंने किसी पर इल्जाम लगाया? गुड, क्योंकि हम लोग भी बहुत सोच समझ के इस नतीजे पे पहुंचे हैं और हमारी सोच पे किसी की तरफ लगाव या दोस्ती का कोई असर नहीं है। अब तुम बताओ कि उस किचन में कौन जा सकता था? खाने से रिलेटेड लोग ही ना। और वो लोग कौन थे? जहाँ तक मेरी समझ है वो सिर्फ इस हॉल की मालकिन सरला, उसकी 2 बेटियां और उनका वो भाई जो कुक है और उनके कुछ आदमी, राइट? तो वो लोग जानकर करेंगे? मान लिया कि जानकर करेंगे, क्यों करेंगे? किस लिए करेंगे? There has to be a reason, right? अभी बात कर। तुम्हारे पापा, उनकी तबीयत ठीक है ना बेटा? हेलो फैमिली, प्लीज क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? हटिए यहाँ से। मैम, माय वाइफ इज मिसिंग मी यार। क्या बात कर रहे हैं? क्यों जी? क्यों धर्मपत्नी जी? पति से सेवा करवाने का इतना ही शौक था तो बता देती, हम ऐसी सेवा कर देते। यार ये तबीयत वगैरह खराब मत किया करो। और वैसे जितना मैंने खाया था उतना ही तुमने खाया, तो फिर तुम्हारी इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई? हाँ, इम्यूनिटी बहुत कमजोर है तुम्हारी। मॉर्निंग वॉक शुरू करवाऊंगा। और जब तुम्हें पता था कि उसमें जहर है तो भाभी को दूसरी बार खीर खिलाने की क्या जरूरत थी? आपको पता नहीं उन्होंने मेरे साथ क्या किया? मेरे होने वाली सास, जिन्होंने मेरे लिए अंगूठी बनाई, उन्होंने वो अंगूठी प्रीता को पहना दी। जितनी तकलीफ मुझे हुई है ना, उतना ही वो तड़पेंगी। माम, अब आपकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर, देखिए। क्या हुआ? प्लीज आप सब लोग बाहर जाइए, पेशेंट की हालत बहुत बिगड़ रही है, मुझे इन्हें चेक करना होगा। प्लीज आप भी बाहर जाइए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, हम बाहर।
दीदी। हाँ भाभी, मैं कुछ कहना चाहती। बोलो भाभी। जो हुआ बहुत गलत हुआ। हमारी गेस्ट सब बीमार पड़ गए, फूड पॉइजनिंग हो गई। लेकिन मेरा दिल कहता है कि जो कुछ भी हुआ उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हुआ। दीदी, सरला को बचा लीजिए। उन्होंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, उन्हें बचा लीजिए। प्रीता की खातिर, प्रीता की बहुत एहसान है मुझ पर, और अब वक्त शायद आ गया है कि मैं उन एहसानों का बदला चुका पाऊं। प्लीज सरला को बचा लीजिए, अपना पुलिस केस वापस ले लीजिए। ओके भाभी, जो आप कहेंगी वही मैं करूंगी, लेकिन इस वक्त आप रिलैक्स कीजिए। ओके, आप करेंगे? मैम प्लीज आप बाहर जाइए, मुझे इन्हें चेक करना है। प्लीज प्लीज, मैं रख रही हूँ, आप बाहर जाइए। दोनों परेशान मत हो। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, इसलिए भगवान मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। और माँ, जो सब कुछ आपके साथ हो रहा है, सब लोग मिलके जो आपके साथ कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है बेटा, लेकिन शायद भगवान को इम्तिहान ले रहे। भगवान कभी कभी इम्तिहान लेते हैं, ज्यादातर उन लोगों के जो इम्तिहान देने के लायक हो। मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा। सब कहने की बात है कि सब ठीक हो जाएगा। जब हम दोनों मुसीबत में थे तो आपने कितनी हमारी हेल्प, कितनी मदद की थी, और हमारी बदकिस्मती देखिए, हम आपकी हेल्प भी नहीं कर पा रहे। माँ सृष्टि, ऐसे नहीं रोते बेटा। तुम दोनों को रोता देख के मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी सारी हिम्मत टूट जाएगी। मैं कुछ भी देख सकती हूँ, लेकिन अपनी बच्चियों के हाथ में आंसू नहीं देख सकती। मैं कह रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है। मैं आपको जेल से बाहर निकालने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मम्मा, चाहे इसके लिए फिर ये फूड पॉइजनिंग का इल्जाम खुद पर ही क्यों ना लेना पड़े। मैं लोगों को जाके बोल देती हूँ कि ये सब मैंने किया है, फिर आपको वो छोड़ देंगे। मेरा मन कर रहा है जोर की थप्पड़ ना। कैसी बेवकूफ वाली बातें करती है, कुछ भी बोलती है जो मुंह में। इसको पता भी है तुम दोनों अभी कितने छोटे हो, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम दोनों के सामने। इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पर ले लेगी तो दुनिया जीने देगी क्या? मेरी ज्यादा जिंदगी तो बीत गई है, और जो कुछ भी है वो सिर्फ मैं अपनी बच्चियों के लिए जीती हूँ। तुम दोनों मेरी जिंदगी। और प्रज्ञा, प्रीता, बेटा तू वादा कर मुझसे, तू वादा कर मुझसे। वो तुम पर प्रज्ञा को कुछ नहीं पता चलने देगी। वो वैसे ही इतनी मुश्किल में है, और पता नहीं उस पर क्या क्या उलझन है। अब उसको अगर ये पता चलेगा ना कुमकुम हॉल के बारे में और मेरे बारे में, तो वो परेशान हो जाएगी। तू वादा कर, तो उसे कुछ नहीं पता चलने देगी, और अभी को भी नहीं पता चलने देगी। हाँ वादा कर। और सृष्टि, तू वादा कर मुझसे कि तू किसी को बेवकूफ की बातें नहीं करेगी, और जाकर कोई भी इल्जाम अपने ऊपर नहीं लेगी। वादा कर, चल मुझसे वादा कर। हाँ ये सही है। हुक्म चला लो, यहाँ पर भी हुक्म चला लो कि ये मत कर, वो मत कर। चाहे हम कितना भी सही है, ये हमारी मर्जी का कुछ करने ही नहीं देगी। इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कितना बेवकूफ वाली हरकतें करती है। मत तो करता, सर पे थप्पड़ लगा तू इसे। You know what? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अरे वो आप ही थे ना जिन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपका विश्वास करूं? वो आप ही थे ना जिन्होंने कहा कि मुझे कभी भी कोई भी मुश्किल होगी, मुसीबत होगी तो आप मेरी मदद करेंगे। और आज आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आज जब मेरी माँ जेल में है बिना किसी कसूर के, आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। बोलिए ऋषभ जी, जवाब दीजिए। प्रीता जी आप चले जाइए, चले जाइए प्लीज। मैं आज तक समझती आई कि आपसे अच्छा और नेक इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन आज आपने मुझे गलत साबित कर दिया। गलती मेरी है जो आपके वादों पर, आपकी बातों पर मैंने विश्वास किया। मैं बेवकूफ थी जो आपसे मैंने इतनी उम्मीद लगा ली। माफ कर दीजिए। अजीब बात है, राखी ने प्रीता की हेल्प करने से मना कर दिया। आपको लगता नहीं है मिडिल क्लास लड़की कुछ ज्यादा ही सुना गई? अच्छा है ना, खुद ही ये सब बोल के उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अब लूथरा हाउस के अंदर इसकी एंट्री बंद।
कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कुछ भी नहीं गलत किया। मैं तो कितना चाहती थी कि ये फंक्शन इतना सक्सेसफुल हो, हमने सब कुछ कर दिया कि सब लोग खुशी खुशी जाए। तुम्हें लगता है कि हम खुद ऐसा कुछ करेंगे कि हमारा हॉल बदनाम हो जाए? करण, हमने कुछ नहीं किया। साबित करो कि तुम गलत नहीं हो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा। तुम बहुत झगड़ती हो ना मुझसे, लड़ाई करती हो। अब कहाँ गई वो हिम्मत, कहाँ गया वो जोश? ताकि लड़ो ना उन पुलिस वालों से। अगर तुम सही हो तो। एक मिनट, ये कोई छेड़खानी की बात नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये छोटी मोटी बात नहीं है, कोई मजाक नहीं है। बहुत बड़ा इल्जाम लगा तुम लोगों पे। और अगर तुम लोग सही हो ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारी माँ को जेल के पीछे नहीं रख सकती, समझी तो? लेकिन हाँ, अगर ये सब तुम लोगों ने किया है, I'm sorry प्रीता, इसका हिसाब तो तुम लोग को चुकाना पड़ेगा। सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे नफरत है, मेरी शक्ल भी देखना तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, तुम मुझसे नफरत करते हो। लेकिन तुम इतने महीने से मुझे जानते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं या मेरा परिवार इतना गिरा हुआ है कि ऐसी कोई हरकत करेगा जिसकी वजह से किसी इंसान की जान तक जा सकती है, उसकी मौत तक हो सकती है। करना तो दूर में सोच के भी काम जाती हूँ, और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा किया होगा। करण, देख लिया प्रीता, शर्लिन खुराना के रास्ते में आना कितना महंगा पड़ा तुझे। आखिर मैंने अपनी सौतन को रास्ते पर लाकर पटक ही दिया। मैंने तुझे खत्म कर दिया है प्रीता, हमेशा हमेशा के लिए। मैं जानती हूँ कि प्रीता और तुम्हारा कोई चक्कर नहीं चल रहा। शाम को जो तुमने उसका हाथ पकड़ा था और रोमांस करने का नाटक किया था, वो सिर्फ इसलिए ना कि तुम्हारी शर्लिन भाभी को बुरा ना लगे कि उनकी सगाई की अंगूठी किसी और के हाथ में है ना। जब ये बात मुझे पता चली ना, तभी मैं समझ गई थी कि ये सब एक स्टूपिड सा प्लान है तुम्हारा। एक मिनट शर्लिन, हर किसी की तबीयत खराब है। Everyone is admitted to the hospital. And you're still thinking about the ring? नहीं, मैं रिंग के बारे में नहीं, मैं तो तुम्हारे बारे में सोच लूं करण। प्रीता जैसी लड़की जिसे हम सबका मर्डर प्लान किया था, और तुम्हारा उसके साथ चक्कर कैसे चल सकता है? वो लड़की तो इतनी बुरी है कि हम सबको उससे नफरत करनी चाहिए। एक्चुअली मैं तो उसी का साइड दे रही थी, और जब तक राखी आंटी ने ये नहीं कहा ऋषभ को कि प्रीता की हेल्प नहीं करनी चाहिए, तो उसके बाद जब मेरी सासू माँ ने ऐसे कहा, तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? और हॉल में तो तुमने देखा ही होगा कि मैं और ऋषभ थे जो आखिर तक प्रीता का साथ दे रहे थे, राइट? यू नो ना, यू सॉ द होल थिंग, राइट? ओ करण, तुम प्रीता को पसंद तो नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं उस पे भरोसा जरूर करते हो। बट ये भरोसा ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। अब तक तो यही उम्मीद थी कि ऋषभ जी मुझे समझेंगे, मेरा साथ देंगे, लेकिन अब तो उनका सहारा भी नहीं। पर कुछ भी हो जाए, मैं माँ को इस तरह सफर नहीं करने दूंगी। मामा जी, आप एक बात बताइए, इस पैकेट में क्या था? नहीं, मुझे नहीं पता। कहाँ मिला तुझे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस पैकेट में हो क्या सकता है। मोहन को पता होगा। मोहन कहाँ है? क्या हुआ? मोहन, मुझे एक बात बता, इस पैकेट में क्या था? ये मुझे मैरिज हॉल के किचन से मिला है। ये मुझे पता नहीं, ये तो हमारे सामान में भी नहीं। ये क्या है? वो क्या है, अब मेरी मॉम को डायबिटीज है, तो मैं चाहती थी कि शुगर फ्री उनकी खीर में मिला दिया जाए। एक मिनट दी, ये मुझे एक लड़की ने दिया था। हाँ, वो लड़की खाने के पास ही थी। मुझे भी देख के अजीब लगा कि यहाँ क्या कर रही है, तो मैंने उसको पूछा इस पाउडर के। कौन है आप? मैं शर्लिन, आज मेरी सगाई है। दी, ये उस लड़की ने दिया था जिसकी आज एंगेजमेंट थी। क्या? ये शर्लिन ने दिया तुझे? हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है दादू? उसने मुझे बताया थे उसकी मॉम को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो उसकी खीर में यही डालना। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए वो लड़की किचन में क्यों घूम रही? दाल में कुछ काला है अभी। दादू, अब पूरी बात साफ साफ नजर आ रही है। ये पैकेट शर्लिन के हाथों में था, और वो किचन कोई ना कोई गड़बड़ करने जरूर गई होगी। हाँ। और तब उसने मोहन को देख लिया।
नर्वस होकर बहाने बनाकर वहां से चली गई। मैं राइट मोहन? करेक्ट। हो ना हो, ये सारी गड़बड़ उसी ने की। ये तो हद हो गई। मतलब होने वाली दुल्हन ने अपनी सगाई का जश्न खुद खराब कर दिया। मगर क्यों? क्या हो गया? क्या बात है? सब लोग इतने शॉक्ड क्यों हैं? हम शॉक इसलिए हैं क्योंकि अभी की अभी हमें शॉकिंग खबर मिली है। ये पैकेट देख रहे हैं आप? ये पैकेट मुझे मैरिज हॉल के किचन से मिला था और यही पैकेट शर्लिन के हाथ में था जब वो किचन में कांड करने गई थी। लेकिन तभी उसने मोहन को वहां देख लिया। लेकिन जब उसने मोहन को देख लिया तब वो घबरा गई होगी और उसने अपनी माँ को डायबिटीज है ये बहाना बनाकर ये शुगर फ्री है बोल के इसके हाथों में थमा दिया। मुझे तो पहले से ही शक था कि शर्लिन होगी और इस पैकेट में से इतनी बदबू आ रही है, हो ना हो यही डला होगा सारे खाने में। इसीलिए कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हमने आखिर पता लगा ही लिया कि ये सब कुछ किसका किया धरा। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। अरे शर्लिन क्यों ऐसा करेगी? अपनी एंगेजमेंट खुद खराब करेगी। आप भूल रहे हैं दी, उसने पूरी एंगेजमेंट होने दी, उसके बाद एक खतरनाक प्लान बनाया। अरे कोई वजह भी तो होनी चाहिए। वजह तुझे मैं बताती हूँ। वजह ये है कि वो शर्लिन तुझसे जलती है। शर्लिन मुझसे जलती है? क्यों? लेकिन वो मुझसे क्यों जलेगी? इसलिए कि ऋषभ और तेरी दोस्ती उसको फूटी आंख निभाती। उसे ये अच्छा नहीं लगता कि तुम दोनों अच्छे दोस्त बनो, बस इसीलिए। ये बहुत सही बात की आपने दादी। वैसे भी ऋषभ जी शर्लिन से ज्यादा आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। और ऋषभ जी है कि उनकी पूरी फैमिली ले लो, दादी हो गई, कृतिका, महेश अंकल, राखी आंटी, सब तो आपकी साइड लेते हैं ना दी। आई एम टेलिंग यू दी, दादी को पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस है। ये पूरा कांड जो है ना ये शर्लिन ने ही रचा है। आपको याद है जब आपने उसके पहने हुए दुपट्टे की तारीफ की थी तो कैसे रूडली बात किया था उसने? ये आप ही ने मुझे बताया था ना। और जब ऋषभ जी ने ये हॉल बुक किया था तब शर्लिन तो इसके बिल्कुल खिलाफ थी। थक गई हूँ टेंशन का दिखावा करते करते। इस औरत राखी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं मुझे। आखिर ये सजा मैंने तो दी थी इसे और इसी के लायक है। वो थोड़ा पानी चाहिए था। मैं अभी लेके आती हूँ। अरे आप सब इतने टेंशन में क्यों हो? पेशेंट घर आ चुकी है, यहाँ पे सुकून से है। अगर कोई टेंशन होती तो डॉक्टर बोलते ना, डिस्चार्ज क्यों देते फिर? अरे आप सब रिलैक्स कीजिए, वो यहाँ पे आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। ओह गॉड नो। आप सिस्टर अगर आप कहें तो उनके साथ मैं बैठ सकता हूँ क्या? ठीक है, पर थोड़ी देर के लिए आप बैठ सकते हो, फिर आपको बाहर जाना होगा। नॉट एन इशू, चलेगा। ठीक। मैं बैठता हूँ। दादी चलिए आपको कमरे तक छोड़ दो। आइए। सॉरी ऋषभ, वो एक्चुअली मॉम बार बार कॉल कर रहे हैं। काफी देर हो गई ना, उन्हें चिंता भी हो रही होगी। आई गोटा गो होम। रियली सॉरी, वो एक्चुअली इतना सब कुछ चल रहा था ना तो मैं भूल गया कि आप लेट हो रही हैं। आप प्लीज मॉम को मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिएगा। मैं अभी ड्राइवर को बोल देता हूँ आपको घर छोड़। नहीं, ड्राइवर की जरूरत नहीं है। ऐसे भी अभी रात को ट्रैफिक तो होगी नहीं। एंड आई लव ड्राइविंग, इसी बहाने आई गेट टू ड्राइव फास्ट। आप यूं ही मुस्कुराते रहेगा। और हाँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आज से आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ है। और हाँ, मैं कल सुबह सुबह जल्दी आ जाऊंगी और पूरे दिन राखी आंटी के साथ रहूंगी। ठीक है? थैंक यू। गुड नाइट ऋषभ। गुड नाइट। गुड नाइट। देखिए ना, फिर से मम्मी कॉल कर रहे हैं। बिल्कुल भी सब्र नहीं था। आ रही हूं मैं। Are you crazy? दिखाई नहीं देता? अंधे हो क्या? इस तरीके को दरवाजा को अपने आप को समझते क्या तुम? तुम्हारा फर्स्ट हस्बैंड, आईडी प्रूफ दूं क्या? तुम I hate you. I just hate you. Really? You really hate me? My puppet. My puppet. What? A joke. ये तो मुझे पता ही नहीं है।
और इस वक्त कौन मेरी मदद करेगा ये बताने में कि शर्लिन कहाँ रहती है। यहाँ से सेकंड राइट। राइट। या बस ऋषभ, ये वाला गेट, बंगलो नंबर 55। रिश्मान, थैंक यू ऋषभ। मोस्ट वेलकम। बाय प्रीता। बाय। प्रीता जी, तो अगर आप नहीं चाहती हैं कि मैं ड्राइवर लगूं तो आप आगे आ सकते हैं। ऑफ कोर्स। हाँ प्रीता, सिर्फ ये कार वाली सीट, मेरी इंपॉर्टेंट सीट मत लेना, ओके? ओफो गाइस, इट्स अ जोक। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आओ प्रीता, आगे आ जाओ। गॉट इट, याद आ गया कि वो कहाँ रहती। ओह माय गॉड, उसकी बातें, उसकी जलन, उसका एटीट्यूड, साफ पता चलता था कि वो मुझसे नफरत करती है, लेकिन मुझे कभी समझ में ही नहीं आया। अब जाके सीधा उसी से बात करती हूँ। लगता है शर्लिन इसी कमरे में है। लाइट्स ऑफ कर दिए तो क्या? मुझे पता है वो सो नहीं रही है। कितनी हार्टलेस लड़की है। आज इसकी वजह से इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई और ये यहाँ हंस रही है। शायद टीवी पर कोई कॉमेडी शो एंजॉय कर रही है। अब भी इसे ठीक करती हूँ। लगता है बहुत मूड में हो तुम, इसलिए मुझे लाइट ऑफ करने के लिए कह दिया। ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या ये सच है? शर्लिन किसी और आदमी के साथ? लेकिन स्वीट हार्ट, मुझे तुम्हारे पास आने के लिए लाइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। I just gotta come close to you. ओए, मुझसे ऐसी छेड़छाड़? हाँ हाँ, इतना ओपन इन्विटेशन बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। जरा सोचो स्वीटा, अगर मेरे नए पति ऋषभ को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूं तो उसे कैसा लगेगा? क्या वो मुझे तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए रेडी होगा? और अगर नहीं तो फिर तुम किसे मारोगे, उसे या मुझे? कोई तो है यहाँ पे। तुम एक काम करो, तुम वहां जाके चेक करो, वहां जाके चेक करो, आगे भी चेक करके आओ।
जुआ था यहाँ पे। I could feel it. मेरे रहते मेरे अलावा किसी और को फील करने की कोई जरूरत नहीं। होगा कोई रैट, उसके पीछे होगी कोई कैट। अब दोबारा मेरा मूड खराब मत करना, ओके? लेकिन अगर बिल्ली नहीं हुई कोई और हुआ तो मेरी नई शादी खतरे में पड़ जाएगी। अब मेरा ना इरिटेशन वाला बजा बीप कर रहा है। बीप 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 बीप। मैंने कहा ना वहां बिल्ली थी, कहा ना वहां बिल्ली थी, कौन था वहां? कौन था वहां? कौन था वहां? राइट। लेकिन अगर वो बिल्ली नहीं हुई ना, मेरी शेरी, तेरे ऑल टाइम लवर की लव लाइफ को अगर किसी ने भी डिस्टर्ब किया तो मैं उसे बख्शूंगा। अगर मेरे नए पति ऋषभ को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूँ तो उसे कैसा लगेगा? क्या वो मुझे तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए रेडी होगा? हम टेलिंग यू ये शर्लिन ही है। मुझे अब समझ में आ रहा है, वो आपको ऋषभ जी और उनके फैमिली के नजरों में गिराना चाहती है। और एक नंबर की साइको लेडी है वो, साइको। ओ माय गॉड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ही ऋषभ जी को कहा था ना कि आपको शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। जिंदगी में एक कंपेनियन होना चाहिए, एक साथी होना चाहिए। उन्होंने मुझे कहा भी था कि अगर पार्टनर आपके जैसा होगा ना, मैं तभी शादी करूंगा, बस इतनी सी बात। सब मेरी वजह से हुआ। मैंने ही उन्हें कहा कि इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। शर्लिन की कितनी तारीफ की थी उनके आगे मैंने। मुझे क्या पता था कि ऐसी लड़की निकलेगी। अपनी सगाई के दिन किसी और की बाहों में, कैरेक्टरलेस कहीं के। ऋषभ ने शादी के लिए हाँ कर दी। थैंक यू पुत्र जी, थैंक यू सो मच। इस घर में जो कोई नहीं कर पाया वो तूने कर दिखाया पुत्र, शाबाश। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये शादी तो नहीं हो सकती। शर्लिन बहुत बुरी लड़की है और उसकी सच्चाई मुझे ऋषभ जी को बतानी ही होगी। मैं ऋषभ जी की शादी शर्लिन से तो नहीं होने दूंगी। शर्लिन के साथ तो नहीं होती। करण, हमें ऋषभ जी को रोकना है। एक मिनट प्रीता, तुम क्या कहना चाहती हो? शर्लिन का अफेयर चल रहा है, शी इज हैविंग सम अफेयर विद समवन। यस, और वो लड़का शर्लिन के बेडरूम में था। दोनों एक दूसरे के इतने करीब, एक दूसरे की बाहों में थे। तुम्हें पता है वो शर्लिन उसके शर्ट के स्टॉप इट। कितनी कहानियां बनाओगे? जस्ट इनफ, इट्स इनफ। मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ करण। मैंने अपनी आंखों से देखा ही नहीं है, मैंने अपने कानों से सुना भी है। तुम्हें पता है शर्लिन उस लड़के से क्या कह रही थी? तुम्हें मुझे ऋषभ जी के साथ शेयर करना होगा। क्या ऋषभ जी मान जाएंगे? और फिर हंस के कहती कि मैं ऋषभ जी को ये बात बताऊंगी ही नहीं। ये बात तो साफ है, उस लड़की का अफेयर चल रहा है। वो ऋषभ जी को चीट कर रही है। I said stop it, just stop it, just stop it, just stop it. तुम कुछ भी कहानी बनाओगे और मैं उस पर यकीन कर लूंगा? तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ? और तुम्हारा ये जो डबल टॉक है ना, उससे तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। तुमने पहले कहानी बनाई कि शर्लिन तुम्हें अपनी सौतन समझती है। उसने खाने में कुछ मिलाया ताकि तुम और ऋषभ दूर हो जाओ और वो ऋषभ के साथ सगाई कर सके, शादी कर सके। राइट? तुमने पहले डिसाइड कर, ऋषभ या उसका लवर। और अगर उसका कोई अफेयर होता तो ऋषभ के लिए वो इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों उठाती? खाने में जहर क्यों मिलाती? इतने लोगों की जान को क्यों इन्वॉल्व करती? बोलो, जवाब दो। नहीं, तुम क्या जवाब दोगी? मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम अपनी ये बातें ना थोड़ी रिकॉर्ड किया करो, बाद में सुना करो कि कितनी बड़ी मेंटल हो तुम। करण, यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि शर्लिन को अपनी जिंदगी में एक लवर भी चाहिए और ऋषभ जी जैसा हस्बैंड भी चाहिए। कुछ भी बोलती चली जा रही हो और तुम्हें लगता है मैं उस बात पर यकीन कर लूंगा? यही बोल देती कि गलती से गलत मसाले मिल गए, तुमसे और तुम्हारे घर वालों से गलती हो गई, हम तब भी मान जाते, लेकिन नहीं। ये सच नहीं। एग्जैक्टली, ये बात सच नहीं है। और सच क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी कहानी पलट के मैं तुम्हें ही दिखाता हूँ। ओके, सच तो ये है प्रीता, तुम शर्लिन से जलती। तुमने उन दोनों की एंगेजमेंट डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। तुमने खाने में कुछ मिला दिया ताकि उन दोनों की एंगेजमेंट डिस्ट्रॉय हो जाए और तुम ऋषभ के करीब आ जाओ, तुम दोनों की सगाई और शादी हो जाए। उससे बात नहीं बनी, सगाई तो हो चुकी थी। तुमने नई कहानी बनाई। कहानी क्या? किसी के कैरेक्टर को खराब करना। और किसी का कैरेक्टर खराब करना बहुत आसान होता है। तुमने क्या देखा, क्या नहीं देखा, क्या देखकर क्या मुझे बताया, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो सुन रहा है उसके दिमाग में तो शक पैदा हो ही जाता है। यानी मेरे दिमाग में तो शक पैदा हो ही गया। करण, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है उसका एक एक लफ्ज सच नहीं। ये सच नहीं, और सच क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। सच तो यह है कि तुम खुद ऋषभ से सगाई करना चाहती थी, लेकिन उसने शर्लिन को चुना और तुम जेलस हो गई। 2 पल क्या साथ में बिता लिए तुमने? तुम तो सपने देखने लगी, ऋषभ लूथरा के, दी ऋषभ लूथरा के सपने। और तुम लोगों ने क्या वो प्राइज जीता था? कंपैटिबल कपल। उसके बाद रिच गाय एंड प्रीता अरोड़ा। लेकिन एक बात याद रखना मिस प्रीता अरोड़ा, यू एंड माय ब्रदर नेवर, ओके?
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।